और इस प्रोग्राम में आज आप हैं प्रीति के साथ। और हमारे साथ कौन है आज जिनसे मुलाकात कर रहे हैं? वो बैठे बैठे कुछ लिखते हैं तो लेखक हैं। कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल तरन्नुम में हम तक पहुंचती है तो आप कवि भी हैं। और साहित्य से जुड़ी बातें भी आपके अंदर कहीं ताक झांक कर रही हैं तो साहित्यकार भी हैं। तो कुल मिला के हम कहें तो जय प्रकाश रावत जी आज हमारे साथ हैं। और आप कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार है और आज एफएम गोल्ड पर हमारे साथ हैं और हमारे आज के मेहमान हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने कहा रावत जी कि आप कवि हैं, तो मैं चाहूंगी कि चंद पंक्तियों से अगर शुरुआत हो जाए तो हमारा भी दिन बन जाएगा। बहुत ठीक है आपने। कवि कल्पना और विचारों के माध्यम से लिख पाता है जी। तो एक मेरी कविता है, इसकी दो बंद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। कल्पना उद्यान तेरा विविध रंगों से भरा है, व्योम सा विस्तार इसमें और सिमटी सी धरा है कहीं ऊंचे शिखर तो है कहीं पाताल का तल, देखता हूँ धूल उड़ती मेघ बरसाते कभी जल। क्या तो कल्पना के माध्यम से ये सब होता है। बिल्कुल, तो कल्पनाओं के माध्यम से हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं से भी घूम के आ सकते हैं। तो बैठे बैठे कवि बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं और वास्तविकता से जुड़ी बातें भी ज्यादा होती है ना। जहां आप देख रहे हैं, जहां आप सोच रहे हैं, उससे कुछ अच्छी पंक्तियां निकल कर आती है। हमेशा क्या हाथ में कागज कलम लेके चलते हैं क्या कवि साहब? बेशक, कल्पना कब मन में उतर जाए कुछ पता नहीं लगता जी। तो विचार को उसी वक्त अगर कैद नहीं किया गया तो वो पंख लगा के उड़ जाता है, फिर उड़ जाता है। जैसे आपने अभी जिक्र भी किया तो फिर वो टिकता नहीं है, फिर वो कहीं चला जाता है। लेकिन हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, उससे पहले गाना सुनना भी बहुत जरूरी है रावत जी। तो कौन सा गीत सुनेंगे? एक गीत मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बड़े करीब भी है जी। रफी साहब का गीत है, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजरती प्यार की, फिल्म चा 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 का। जी, आपकी पसंद पे सुन लेते हैं ये गीत। वो हम न थे वो तुम न थे, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजरती प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे वो तुम न थे। ये खेल था नसीब का, ये खेल था नसीब का, न हंस सके न रो सके, न दूर पर पहुंच सके, न दार पर ही सो सके, कहानी किससे ये कहें, कहानी किससे ये कहें, चढ़ाओगी उतार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे वो तुम न थे। तुम्ही थे मेरे रहनुमा, तुम्ही थे मेरे हम सफर, तुम्ही थे मेरी रोशनी, तुम्ही ने मुझको दी नजर, दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी, बिना तुम्हारे जिंदगी शमा है एक मजार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे वो तुम न थे।
इश्क नहीं, ज़मीन नहीं, के शब नहीं, सहर नहीं, के गम नहीं, खुशी नहीं, कहाँ ये लेके आ गई, कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे वो तुम न थे। गुजर रही है तुम पे क्या बना के हमको दल बदल, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर है चश्म तर, चश्म तर, न चोट है ये फूल की, न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, पाल की बहार की। गीत बहुत प्यारा और आपकी पसंद बहुत अच्छी। वैसे भी कहते हैं कि कवि के दिल में बहुत सारी बातें आती जाती रहती हैं, और फिलहाल कवि रावत के दिल में क्या क्या बातें आती है आज सब जानेंगे एफएम गोल्ड के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आज के मेहमान। रावत जी, लिखने का शौक कब कैसे आया? मैं कॉलेज में था, कॉलेज के दौरान ही एक कवि सम्मेलन हुआ था, तो एक कवि सम्मेलन देखते ही मेरे मन में भी कवि बनने का विचार उतर गया। अच्छा, जब कॉलेज में थे तब आपने लिखना शुरू किया? जी जी, सन 76 के आसपास जी। और लगातार सन 82 तक लिखता रहा, लेकिन फिर बीच में कुछ कारोबारी वजहों से वो लेखन छूट गया मेरा। तो 2011 में फिर दोबारा कलम उठाई, जब अपने जिंदगी के कामों से मुक्त हुआ तो दोबारा कलम उठाई, तो अनवरत अब जारी है। ईश्वर परमिशन देंगे तब तक चलेगा। बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि परमिशन तो मिल जाती है अगर आपकी सोच हो और आपका मन हो लिखने का, तो ईश्वर परमिशन दे देते हैं। बेशक बेशक, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छी कविताएं जिनमें जीवन होता है वो ईश्वर भाव के रूप में ही हमें देता है। वो उसकी प्रेरणा के बिना अच्छा लेखन संभव नहीं लगता मुझे। आपका काव्य शैली अच्छा काम कर सकती है, लेकिन विचार जो बीज आता है वो ईश्वर की कृपा से ही आता है। ये मेरा अपना तजुर्बा भी है। थोड़ा सा मैं सोच रही थी रावत जी कि आपके परिवार से छोटी सी मुलाकात कर लेते हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। जी, बेटियां क्या कर रही हैं? बेटियां आईटी लाइन में, एक यूएसए में है, एक सिंगापुर में है, और बेटा भी यूएसए में है। ये सब तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी लाइन से। तो सभी बाहर है? सभी बाहर जी। तो आप अभी फिलहाल यहाँ घर में अकेले? नहीं, मैं और मेरी पत्नी है। पत्नी भी अक्सर आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं अब पहली बार जाऊंगा 10 साल के बाद। बच्चे 10 साल से वही हैं। अच्छा, अक्सर वो आती जाती रहती हैं। जी, तो समय निकाल के बच्चों के पास भी जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें गाइडलाइंस देना भी बहुत जरूरी है, जो पेरेंट्स ही दे सकते हैं, है ना? जी जी। और अपनी जिंदगी में अगर हम बच्चों को सेटल कर लेते हैं तो हमें लगता है कि इससे बेहतर तो हमने कुछ नहीं किया, है ना? ये हर आदमी का एक कर्तव्य भी है, जो करना चाहिए भी। और सोच भी होती है हमारी, है ना? बेशक बेशक। चलिए, आपके बारे में कुछ बातचीत करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, आपके बचपन की तरफ ताका झाकी करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या किया, खेला कूदा, मस्ती क्या की, या फिर शुरू से सीरियसली बस किताबों में ही डूबे रहे रावत जी। लेकिन उससे पहले एक गाना बनता है, कौन सा गाना सुनेंगे? ये छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए।
पे बैठे मेरी छोटी बहना, चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में। आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हर बंदे समझाए। आपने ट्यून किया FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है आज के मेहमान और स्टूडियो में हमारे साथ जेपी रावत साहब। कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं। ये तीनों चीजें एक साथ कैसे आ जाती हैं? मतलब साहित्य थोड़ा सा अलग तरफ पड़ता है, तो क्या लिखते हैं और साहित्य से कैसे जुड़ाव हुआ ये भी जानना चाहेंगे आपसे। बेसिकली विचारों का उबाल मेरे अंदर बचपन से ही है जी। 6-7 साल की उम्र से आ गया था। आपके पिताजी लेखक थे क्या? लिखते थे क्या? जी नहीं, मेरे परिवार में शिक्षित सभी हैं और बाकी और विधाओं से हमारे ताऊ वगैरह जुड़े हुए थे, लेकिन लेखन के प्रति शायद मैंने ही लिखना शुरू किया अपने परिवार में। तो रुझान वो बचपन से ही था। जब 6 साल का बच्चा, हमारे एक ब्रज क्षेत्र में दिवाली से पहले एक त्योहार मनाया जाता है जिसको टेसू और झेजी बोलते हैं। अच्छा। तो जिसमें घर घर बच्चे जो है दीप जला के टेसू के ऊपर जाते हैं और गीत गाते साथ साथ। तो बदले में अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ अनाज वनाज डालते हैं। वो एक प्रथा है, शानदार प्रथा है, वो अभी भी जीवित है ब्रज में जी। अभी भी होता है। तो मेरे बालकाल में भी था। तो पहला गीत उसी के लिए लिखा था। तो आपने फिर वो गीत किसे सुनाया? वो अपने गांव के अड़ोस पड़ोस के लोगों को सुनाया। बेसिकली मेरे जीवन में मस्ती बहुत ज्यादा रही है। जिंदगी में तूफान भी आते रहे लेकिन मस्ती कभी गायब नहीं हुई। चाहे वो मेरा बचपन हो, मेरी युवावस्था, मेरा शैक्षणिक क्षेत्र, और वो आज भी जारी है। वो एक छोटा बच्चा अभी भी मेरे अंदर रहता है। मुझे ऐसा लगता है रावत जी कि जो हमारे अंदर का बच्चा है ना, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो कहीं खो जाता है तो जिंदगी बड़ी वीरान सी हो जाती है और मस्ती कहीं खो सी जाती है। तो इस मस्ती वाली बात में एक मस्ती सा गाना भी होना चाहिए। कौन सा गाना सुनेंगे? दिल कहे रुक जा रे रुक जा।
कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी, नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बहे झर झर पानी। मद भरा समापन धुला धुला, हर कली सुख पल यहाँ रस घुला घुला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बहे रंग के धारे, ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, ठंडी जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे। चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। परियों के ये जमघट जिनके फूलों जैसे गाल, सभी शोक हठीली, इनमें है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल, बड़ी छैल छबीली। मन चली अदा छप जवा जवा, हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ। तो दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। वाकई में बहुत प्यारा सा गीत, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि रावत जी के अंदर का कवि कुछ कहना चाह रहा है। एक्चुअली आदमी को प्रकृति से, इंसानों से प्रेम होता है जी, और ये एक नैसर्गिक गुण है इंसान का प्रेम करना।
लेकिन एक प्रेम जो इंतहा की हद तक पहुंच जाए तो एक सूफियाना कुछ अंदाज पैदा हो जाता है प्रेम के अंदर। तो इस पे आधारित मेरी एक रचना है जी। इश्क भला आसान कहाँ है, इश्क में चैन हवा हो जाए, इश्क में जीता हारा सब कुछ, इश्क में दर्द दवा हो जाए। इश्क किया तो सोते जगते, नाम उसी का काम उसी का, खोना पाना जग में कैसा, खर्च उसी का दाम उसी का। उसके सारे मेले सजते, नगर नगर और जंगल जंगल, हर वीराने में मस्ती है, घर घर गाता मंगल मंगल। छोड़ फकीरी वह क्यों जाए, दरबारों या दरवानों में, उसकी है पहचान उसी से, अपनों में या अनजानों में। इश्क की राहें जैसी भी हैं, इश्क ही मंजिल इश्क ही कंधा, इश्क है सहरा इश्क है गहरा, पानी आग हवा हो जाए, कहीं बहे झरनों के जैसा, इश्क ही घोर घटा हो जाए। इश्क पे बहुत अच्छी कविता आपने लिखी और आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा सुनकर। रावत जी, क्या क्या लिखना आपको पसंद आता है और कब समय निकाल पाते हैं लिखने के लिए? असल में ये प्रक्रिया दिन भर चलती है जी। कब किस वक्त कौन सा ख्याल आपके मन में हाजिर हो जाए तो उसी वक्त मुझे फिर वो उतारना पड़ता है पेपर के ऊपर। ये बात अलग है कि अगर उसका पहला बंद बन गया या मुखड़ा बन गया तो फिर बाद में उस पर काम और किया जाए, लेकिन अगर मूल विचार ही अगर उस वक्त नहीं लिखा तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया में हर इनोवेशन, हर खोज का आधार वो विचार ही है जो दूसरी दुनिया से आता है, मुझे ऐसा लगता है और मैं इसमें स्ट्रांग बिलीव भी करता हूँ। वो हमारी रचनाओं के साथ भी होता है, हमारे लेखन के साथ भी होता है और ऐसा लगता है कि कोई हमको कह रहा है कि लिखो। ये मैंने कई बार अनुभव किया है, इसीलिए मैं लेखन को या जो भी नए आविष्कार होते हैं उनको, उसके पीछे कुदरत का बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ कि किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से जैसे प्रकृति अपना कुछ कहना चाहती है, वो सब चीजें प्रकृति में पहले से इनबिल्ट लगती हैं मुझे। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा ही है। चलिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अब एक म्यूजिकल ब्रेक बनता है, एक गाना सुन लेते हैं। जरूर। ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। जी जी जी। फिल्म हमराज का गीत है आपकी पसंद पे, जैसे आपने जिक्र किया था, इसे सुन लेते हैं। जी जी, बहुत शानदार गीत है। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो,
ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। रावत जी, बचपन आपका कहाँ बीता? जिला मथुरा में एक गांव है हमारा, छोटा सा, करीब मथुरा से 26 किलोमीटर के आसपास। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म स्थान है जी। उनके गांव से मेरा गांव करीब 8 किलोमीटर दूर है। तो वहीं मैं पैदा हुआ और वहीं परवरिश हुई और गांव की मिट्टी की तमाम खुशबू मेरे अंदर भरी हुई है जी। जो तो वो नदी के किनारे दौड़ना, वो झीलों के पास बैठना, इसीलिए आपका जो अंदर का कवि है ना वो उभर के आ गया जी। प्रकृति के पास रहे आप। बेशक वो मिट्टी की महक मुझे आज भी आती है और वो वातावरण मेरे मन में अभी तक बैठा हुआ है। तो मथुरा से दिल्ली का सफर कैसे हुआ? पढ़ाई लिखाई के लिए इधर आए थे? वास्तव में हमारे समय पे नौकरियां बहुत कम थी जी। तो महानगरों में आना पड़ता था, तो उसी तलाश में मैं भी आया। लेकिन तब मेरा लेखन भी जिंदा था, मैं तब भी प्रतिदिन एक कविता लिखता था या गीत लिखता था। और ये मेरा क्रम जब शुरू हुआ 1976 में, 1982 तक जारी रहा। लेकिन 1982 की एक शाम ऐसा लगा कि गीतों से, इन सब चीजों से जीवन यापन मुश्किल है। तो फिर कलम को रख दिया कि पहले काम कर लें। तो लगभग 30 से 35 साल कलम को रखा ही रहा। अच्छा, बीच में ब्रेक आ गया? बिल्कुल ब्रेक आया, फिर लेखन पूरा ही बंद हो गया। फिर 2011 में जब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हुआ तो वापस एक दिन वो झरना फिर बह पड़ा। तो जैसे कि जो बीज था अंदर वो गया नहीं था, वो मेरे अंदर ही था, जो 2011 में आके फिर हुआ। तो उसके बाद तो फिर लगातार रचनाएं, लगभग अब आप सोच लीजिए 365 दिन होते साल में, तो अब तक लगभग 6000 से ऊपर रचनाएं हो चुकी हैं। तो प्रतिदिन का एक कविता तो एवरेज आता ही है।
जी, कुल मिला के यूँ कह सकते हैं रावत जी की एक परत थी जो ऊपर पड़ गई थी, उसे धीरे से हटा दिया और फिर वापस वही कवि मन जो है वो वापस वही आ गया, चंचल मन वापस आया और फिर आपकी कलम चलने लगी। और अब तो शॉर्टकट हो गया है, अगर आप कलम और कागज नहीं रखते हैं तो भी आप उसे ले करके और मोबाइल पे लिख लेते हैं। जैसे आप कहीं घूमने गए तो कुछ गए, तो इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद पे एक गाना सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनेंगे? ए भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो जी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ये भाई फिल्में देखते हैं कि नहीं? एक दौर था कि बेहद फिल्में देखी मैंने, और पढ़ाई के टाइम पे मैंने पढ़ाई कम की, फिल्में ज्यादा देखी। एक मेरी रचना है, जो हमारे सरहद पर सैनिक खड़े होते हैं हर मौसम में, एक चिट्ठी लिखी थी सरहद से एक सैनिक ने। ले हथेली पर खड़े हम, सरहदों पर जान अपनी, है तिरंगा प्यार मेरा, है तिरंगा शान अपनी।
वक्त आधी रात का है, छा रही काली घटाएं, सर्प की फुफकार जैसी चल रही ठंडी हवाएं, पर नहीं पीछे हटेंगे, है यही तो आन अपनी, ले हथेली पर खड़े हम, सरहदों पर जान अपनी। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी पंक्तियां। कवि मन जो होता है ना, वो चंचल मन होता है, और चंचल प्रकृति जब आपके अंदर होती है तो बहुत कुछ लिखने को मन करता है। आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लिखते रहते हैं आप, किताबें हैं, तो लगभग कितनी पुस्तकें अभी तक आ गई आपकी? अभी मेरी प्रकाशित तो एक ही हुई है, लेकिन 2 प्रकाशनाधीन है और बाकी का एडिटिंग का काम चल रहा है, क्योंकि लेखन इतना ज्यादा हो चुका है कि लगभग 50 तो किताबें बनेंगी ही बनेंगी। पहले मेरा इरादा नहीं था इतनी सारी किताब छपवाने का, लेकिन अब मुझे लगा है कि उनको किताब की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए जी। और अब वो प्रकाशन की पूरी एक श्रृंखला चलेगी, लगातार प्रकाशन चलेगा। अब आपने संजो लिया है और अब पुस्तक का एक फॉर्म आपको उन्हें दे देना वो है, लगातार ताकि सब पढ़ सके। जी जी, वो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये आगे जाने के लिए है। अब आगे जाने का तरीका एक ये है, एक तो आपका माध्यम FM गोल्ड, ऐसे माध्यम ही और पुस्तक, ऐसे माध्यम ही वो रास्ता बनाएंगे जो उन बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये अंदर की अनुभूति मुझे हुई और आपने उसी वक्त मुझे बुला भी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। अलग अलग विषय को लेकर आप लिखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं घूमने गए, वहां भी कुछ देखा तो चंद पंक्तियां लिख ली, कहीं बैठे हैं कुछ सोच आई तो चंद पंक्तियां लिख ली, ऐसे ही पूरी कविता निकल के आती है। ऐसे ही दृश्य देखते ही कविता उतरने लगती है, कई दफा खुद शब्द आने लगते हैं। एक कविता ऐसे ही उतरी कि सुबह सुबह परिंदों को उड़ते हुए देखा बालकनी से। मैं उनको देखता था, शाम को जाते हुए देखता था, तो परिंदों को देख के जो कविता स्वयं उतर के आई, सवेरे सवेरे ये आते हैं रोज, सवेरे सवेरे ये आते हैं रोज, इधर से उधर को भी जाते हैं रोज, अकेले दुकेले या फिर झुंड में, उड़ते परिंदों को किसकी है खोज। ये एक मेरी पूरी कविता है बड़ी। तो वो परिंदों को देख के कविता बनने लगती है। कभी एक हमारे बालकनी में वाइफ ने कुछ गेहूं के बीज बो रखे थे, तो वो पौधे उग आए थे, तो अब उन पर बाली आ गई थी, अभी की बात है ताजा। तो एक छोटी सी चिड़िया की बालकनी में आवाज आ रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही थी, इतनी छोटी थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो जब मैंने गौर से देखा तो वो चिड़िया दिखाई पड़ी, तो मुझे लगा कि ये भी चुगने आई है, दाना चुगने आई, और उस पर एक पूरी कहानी बन गई काव्यात्मक रूप में। पहले तो मेरे बच्चे मुझसे कहानी पूछते थे, मुझे कोई कहानी याद नहीं होती थी, लेकिन उसने एक कहानी बना दी और अब वो क्रम से अब आगे जाएगी कहानी। क्या बात है, देखिए तो ये छोटी सी बात होती है, लेकिन उससे सारी बातें निकल कर आती है। हाँ, उससे वो बन जाती है। कब अपना स्वरूप बड़ा कर दे कुछ पता नहीं लगता। कभी लोग अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं मन में और उस दुनिया में जीते भी हैं। जी, आपकी जो अलग सी दुनिया थी उसमें हमने ताक झांक किया और उसमें से बहुत सारी बातें हमने निकाल ली और अपने श्रोताओं तक पहुंचा दी। रावत जी, बहुत आनंद आया। तो एक छोटी सी चिड़िया की लंबी सी कहानी, जो किताब आपके हाथ में है, उसे हम ले लेंगे और पूरी पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति को दें इजाजत, नमस्कार। छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी।
शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे भी करोगी तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। सुरीला सा एक सफर है FM गोल्ड, सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड। शामो सहर हम सफर है FM गोल्ड, राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, FM गोल्ड। अभी आप सुन रहे थे आज के मेहमान, और अब हम अगले समाचारों की प्रतीक्षा करते हुए एक गाना सुनेंगे हीरो फिल्म से, लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ों में, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। बहुत प्यारा गाना। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हारते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं। जो डरते वो प्यार करते नहीं, जो डरते वो प्यार करते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। लंबी दीवारें चुनवा दो, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो फेरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, बिठा दो तेरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, ओ तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं। सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं। प्यार
भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी भर दूं, चुटकी भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी भर दूं। दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया से कहेगी, ओ दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया से कहेगी, बस कहती ही रहेगी, बस कहती ही रहेगी। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं, जो डरते हो प्यार करते नहीं, जो डरते हो प्यार करते नहीं। अब हम सुनेंगे